जी तो फाइनली पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि भाई आपको पांचवें दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, चौथे ही दिन मैच खत्म हो जाएगा, संडे को ही जो है आपकी दिवाली हो जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और चौथे दिन भी मैच बहुत ज्यादा नहीं चला और पहले लगभग 1-1.5 घंटे में ही भारत ने मैच जीत लिया। बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और इसके साथ ही टूट गया बांग्लादेश का घमंड। 280 रनों से हारने के बाद बांग्लादेश का वो घमंड टूट गया जिसको लेकर बांग्लादेश भारत आया था। दरअसल बांग्लादेश भारत से पहले पाकिस्तान में था, वहां भी उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी और दोनों में पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया था। 2-0 से पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश भारत आए थे। तो उसके बाद बांग्लादेश के कई खिलाड़ी भारत को चेतावनी दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई जो पाकिस्तान में हुआ है वो अब भारत में भी होगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो भारत में बनेगी। लेकिन जो बांग्लादेश है उनकी इस चेतावनी को भारत ने इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। हालांकि जब मैच शुरू हुआ तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो सभी हैरान हुए थे, लेकिन कहा गया कि भाई इस पिच में शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, इसलिए पहले गेंदबाजी ली गई और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। जब भारत का टॉप ऑर्डर पहली पारी में बिल्कुल बिखर गया, कप्तान रोहित शर्मा नहीं चले, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली नहीं चल पाए। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने 50 जरूर लगाई और केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर पाए और ऋषभ पंत ने एक छोटी सी 39 रनों की पारी जरूर खेली। लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि 144 रन पर भारत के 6 आउट हो चुके थे और उसके बाद आते हैं मैदान पर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। और बांग्लादेश को यह लग रहा था कि वो भारत को बहुत जल्दी निपटा देगा, पहली पारी में शायद 200 रन भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहां पर खड़े थे दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 ऑलराउंडर रैंकिंग में। आर अश्विन ने एक बार फिर से लोहा मनवाया अपनी बल्लेबाजी का और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अक्सर हमने उनको ऊपर बैटिंग करते हुए देखा है, शायद उसका उन्हें फायदा मिला। लेकिन इससे पहले भी वो कई बार अच्छी बैटिंग कर चुके हैं, 6ठा शतक उन्होंने लगाया और इसके साथ ही जडेजा ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 144 रन पर जहां 6 आउट थे, वहीं उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरने दिया और 339 रन पहले दिन बोर्ड पर भारत ने लगा दिए थे और आर अश्विन ने पहले ही दिन अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और यह स्कोर इस पिच को देखते हुए काफी अच्छा लग रहा था, कम से कम एक रिस्पेक्टेड टोटल तो ये लग ही रहा था। और दूसरे दिन जब भारत के 6 विकेट गिरे थे, वहां से जब शुरुआत की तो लगा भारत शायद 400 या 450 रन बना देगा। लेकिन जो रविंद्र जडेजा हैं वो आते ही आउट हो गए। अपने पहले दिन के 86 रन में वो एक भी रन नहीं जोड़ पाए और अपना शतक भी उन्होंने मिस कर दिया और वो आउट हो गए। उसके बाद आर अश्विन भी चलते बने, 113 रन उन्होंने बनाए और ऐसे करते करते भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। हालांकि 376 रन का स्कोर भी एक अच्छा स्कोर लग रहा था, लेकिन यह स्कोर इतना अच्छा और इतना बड़ा हो जाएगा बांग्लादेश के लिए, शायद बांग्लादेश ने भी नहीं सोचा होगा। पहली पारी में भारत के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली और बांग्लादेश को 149 रनों पर ही पहली पारी में ऑल आउट कर दिया। पहली पारी में आकाशदीप को भी 2 विकेटें मिली, सिराज को 2 विकेटें मिली और रविंद्र जडेजा को भी 2 विकेटें मिली और बांग्लादेश पर इस तरह भारत ने 227 रनों की लीड पहली पारी में ले ली थी। और इतनी बड़ी लीड के बाद बांग्लादेश बिल्कुल बैकफुट पर थी। लेकिन दूसरी पारी जैसे ही भारत की शुरू हुई तो एक बार फिर से भारत का टॉप ऑर्डर बिखर गया। रोहित शर्मा दूसरी पारी में भी नहीं चल पाए, जायसवाल भी दूसरी पारी में जल्दी आउट हो गए और विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए दूसरी पारी में भी। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले शुभमन गिल ने दूसरी पारी में बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और शानदार बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने भी पहले देखभाल कर खेला और बाद में उन्होंने अपने अंदाज में बैटिंग की, अटैकिंग मोड अपनाया और ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए। उसके बाद वो आउट हो गए। हालांकि शुभमन गिल ने भी शतक बनाया, 119 रन पर वो नॉट आउट रहे और इस तरह से भारत ने दूसरी पारी में 287 रन पर 4 विकेट गिरे थे, वहीं पर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश के सामने पूरे 515 रनों का टारगेट दे दिया।
अब चौथी पारी में इतना बड़ा टारगेट बनाना कितना मुश्किल है ये तो सबको पता ही है, ये नामुमकिन सा था। लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने एक ट्राई मारा और उनके ओपनर्स ने अच्छी साझेदारी निभाई। उनके 65 रन तक, लगभग 62 या 65 रन थे शायद उनके, वहां तक उनका एक विकेट भी नहीं गिरा था। लेकिन जब विकेट न मिल रहे हो तब कप्तान रोहित शर्मा को याद आते हैं जसप्रीत बुमराह, और 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पहली सफलता दिलाई बांग्लादेश के पहले ओपनर को, उन्होंने चलता किया। उसके बाद तो आर अश्विन ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक बांग्लादेश के 3 विकेट झटक लिए, और पहले जो तीसरा दिन था उसी दिन जो है बांग्लादेश के 4 आउट कर दिए गए 158 रन पर। जिसके बाद चौथे दिन भारत को दरकार थी सिर्फ 6 विकेटों की, जिसको कि भारत ने पहले 1-1.5 घंटे में ही निपटा दिया, और इस तरह बांग्लादेश को भारत ने 280 रनों से हरा दिया। और इस जीत में भारत के हर खिलाड़ी ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। बल्लेबाजी तो अच्छी रही ही, लेकिन गेंदबाजों का भी एक बड़ा योगदान रहा। आर अश्विन को उनके शतक और साथ ही साथ दूसरी पारी में 6 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि मैन ऑफ द मैच तो रविंद्र जडेजा का भी बनता था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 86 रनों की पारी खेली, दूसरी पारी में उन्होंने 3 तो पहली पारी में भी 2 विकेट ली, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी की थी उसने वहां से बहुत बड़ा फर्क डाल दिया था बांग्लादेश और भारत की बल्लेबाजी में। अब भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में और ऊपर आ गया है। 71% से ज्यादा भारत का विनिंग परसेंटेज हो गया है, और अब भारत के जो अगले मैच हैं उनमें से भारत को लगभग आधे मैच जीतने हैं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए, जिसमें से एक मैच अगला बांग्लादेश के साथ और उसके बाद 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ भारत में ही होंगे। यानी कि भारत एक मजबूर दावेदार हो गया है अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का, और अगर ऐसा होता है तो भारत लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, और इस बार भारत जो है फाइनल की ट्रॉफी छोड़ेगा नहीं। तो फिलहाल आज के मैच और जिस तरह से बांग्लादेश का घमंड तोड़ा है उसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं भी आपको एक और वीडियो में।